नमस्कार मित्रों। साल 2017 में रिलीज हुई किताब मेक योर बेड में लेखक ने अपने जीवन के मूल्यवान अनुभवों को साझा किया है। एक बात तो तय है कि लेखक के इन मूल्यवान अनुभवों से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो ज़रूर आएंगे। इसलिए अपनी बिजी समय से थोड़ा समय निकालकर आप इस किताब को ज़रूर पढ़ें। ये किताब उनके लिए है, टीम लीडर्स जिन्हें इंस्पिरेशन की ज़रूरत हो, ऐसा कोई भी जो जिंदगी में संघर्ष कर रहा हो, मोटिवेशनल स्पीकर्स। इस किताब के लेखक विलियम एच मैक्रोवेन एक सेवानिवृत्त 4 सितारा अमेरिकी नौसेना सील एडमिरल हैं। उन्होंने अपने 37 सालों के विराट अनुभव का सार इस किताब में पेश किया है। उन्होंने इराक और अफगानिस्तान में सैनिकों का नेतृत्व किया था। अपने दिन की शुरुआत अपने बेड को अच्छे से बनाने से करें। जीवन में कभी कभी सिंपल सी चीज़ बड़े बदलाव लेकर आती है। इन्हीं पहलुओं पर इस किताब में रोशनी डाली गई है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कौन कौन सी छोटी चीज़ें जीवन में बदलाव ला सकती हैं। इस पर आपको बता दें कि सुबह सुबह आप अपना बेड बनाते हो। इतनी आम सी दिखने वाली चीज़ भी आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आ सकती है। नेवी ऑफिसर रहने के दौरान लेखक ने अफगानिस्तान और इराक दोनों जगहों में अपना समय बिताया है। इस दौरान उन्होंने जीवन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातों को भी सीखा है। इस किताब में लेखक ने कई सुझाव पाठकों को दिए हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि क्यों जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। इसी के साथ उन्होंने बताया है कि किस तरह आपके जीवन में छोटी छोटी चीज़ें बड़ा बदलाव लेकर आ सकती हैं। यदि आपने कभी ऐसी फिल्म देखी है जहां युवा सैनिक बूट शिविर के माध्यम से संघर्ष कर रहे थे, तो हो सकता है कि आपने उनके बिस्तरों पर ध्यान दिया हो और ये भी देखा हो कि वो कैसे उन्हें व्यवस्थित और साफ रखते हैं। ये बात आपको बहुत छोटी सी लग सकती है, लेकिन सुबह अपने बेड को साफ करने से आपके दिन की शुरुआत सही दिशा में ज़रूर हो सकती है। लेखक और उनके कैडेट के मेंबर्स को कोलोराडो, कैलिफोर्निया में बेड को साफ रखने की कला को बेसिक ट्रेनिंग के रूप में सिखाया गया था। इसी के साथ उन्हें यह भी बताया गया था कि उठने के बाद किस तरह उन्हें पहला काम यही करना है कि वो अपने बेड को बना सकें। इसके लिए एक बेड मेकिंग कोड भी हुआ करता था। इस कोड को सभी को फॉलो करना होता था। अगर कोई इस कोड को फॉलो नहीं करता था तो उसे इसके लिए प्रॉपर सजा भी मिला करती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि खुद के बेड को बनाने में कौन सी बड़ी बात है, ये तो कोई भी कर सकता है। शायद आप सही भी हैं, लेकिन सुबह सुबह किसी एक ही चीज़ को सही तरीके से करना, और वो भी रोज़, इसके लिए डेडिकेशन की ज़रूरत तो पड़ती ही है। लेखक ने अपने मिलिट्री लाइफ में जो दूसरी महत्वपूर्ण बात सीखी है वो ये है कि अपने टीममेट के महत्व को समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेखक मानते हैं कि सबके जीवन में वो पड़ाव आता है जब उसे किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत होती है जो उसे अच्छे से समझता हो। अगर कोई ऐसा आपके जीवन में है जो हमेशा आपके लिए खड़ा रहता है, तो आपको भी उस इंसान की कद्र करनी ही चाहिए। कभी किताब को उसके कवर से जज मत करिए, ना ही जीवन से आसानी की उम्मीद करिए। क्या आपको जीवन में कभी किसी से सरप्राइज मिला है? मतलब कोई ऐसा जो पहले आपको काफ़ी बोरिंग नज़र आता हो, फिर आज वो आपका अच्छा दोस्त हो। इस बात का मतलब ये है कि कभी भी किसी इंसान को उसकी पर्सनैलिटी के आधार पर जज नहीं करना चाहिए। अगर आपको किसी के बारे में कोई राय बनानी भी है तो पहले आप उसके दिल को परखने की कोशिश करिए। इससे उल्टा सिनेरियो भी सच हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी अनजान के ऊपर कुछ ज़्यादा ही भरोसा कर लें, फिर आपको पता चले कि वो इंसान तो ऐसा था ही नहीं। इसलिए किसी के ऊपर भी भरोसा करने से पहले खुद से एक सवाल ज़रूर करिएगा कि क्या मैं इस इंसान को अच्छे से जानता हूँ। अगर आपका दिल गवाही दे और दिमाग साथ दे, तभी आप किसी अनजान के ऊपर पूरी तरह से भरोसा करिएगा। लेखक यहाँ एक किस्सा शेयर करते हैं। वो बताते हैं कि जब वो कॉलेज में थे और नेवी में अपने करियर को देख रहे थे, तब उन्होंने इस फील्ड के बारे में ज़्यादा जानने के लिए एक फर्म को ज्वाइन किया था। वहाँ उनको एक लड़का दिखा था। उसका नाम टॉम नॉरिस था। पतला दुबला और गंजा सा दिखने वाले उस लड़के को देखकर कोई भी नहीं बोल सकता था कि ये कभी नेवी ऑफिसर बनेगा। लेकिन फिर उसी लड़के ने वियतनाम में हुई लड़ाई को लेफ्टिनेंट के तौर पर लड़ा था और उस युद्ध का हीरो भी बना था। उसने अपनी जान की बाजी लगाकर कई मासूम लोगों की जिंदगी को बचाया था। उस युद्ध को इतनी बहादुरी से लड़ा था कि उसे कई इंजरीज भी हो गई थीं। इससे हमको जीवन की एक और सीख मिलती है, वो ये है कि हमें जिंदगी से हमेशा आसान रहने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। लेखक को अपनी ट्रेनिंग के दौरान कई कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा था। उन्हें उस ट्रेनिंग के दौरान इस बात की सीख मिली थी कि जिंदगी आपके सामने कई तरह की चुनौतियां लेकर आती है।
अब ये आपके ऊपर है कि आप उन चुनौतियों का सामना करते हैं या फिर उनसे डरकर किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं। रीडर्स को ऑथर यही सलाह देना चाहते हैं कि जिंदगी में दिक्कत चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना आए, आपको हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि हर अंधेरी रात के बाद एक सुबह जरूर आती है। आपको बस सब्र रखते हुए उस सुबह का इंतजार करना है। अपनी असफलता से सीखते रहिए और रिस्क लेने से कभी मत डरिए। क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जिसे असफलता अच्छी लगती हो? आपका जवाब होगा कि नेगेटिव चीज़ें किसे पसंद होती हैं। असफलता शब्द में ही नेगेटिविटी छुपी हुई है, लेकिन अगर आपकी अप्रोच सही है तो आप अपनी असफलता से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। एक बात आपको याद रखनी होगी कि भले ही सफलता आपको कुछ सीख दे या ना दे, लेकिन आपकी असफलता आपको बहुत कुछ सिखाएगी। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि असफलता हमें बहुत ज़्यादा कष्ट देती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस असफलता को अपने भीतर बैठाकर रख लें। हमें अपने दिमाग को हमेशा ही खोलकर रखना चाहिए। नेवी में अंडरवाटर ट्रेनिंग के दौरान लेखक जिस टीम का हिस्सा थे, वो टीम ज़्यादातर आखिरी स्थान पर आया करती थी। अब लेखक के सामने एक रास्ता ये था कि वो अपनी असफलता से डरकर ट्रेनिंग को छोड़ दें या फिर इस बात की पहचान करें कि उनसे आखिर कहाँ पर गलती हो रही है। लेखक ने दूसरा रास्ता अपनाया। दूसरे रास्ते में चलकर उन्हें यह महसूस हुआ कि इंसान को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, बस उसे अपने नज़रिए को बदलने की ज़रूरत होती है। अगर इंसान ने अपने नज़रिए को बदल लिया तो जीवन में उसे सफल और खुश होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। असफलता ही आपको रिस्क लेना भी सिखाती है। अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो रिस्क भी बड़ा ही लेना पड़ेगा। ये बात भी सच है कि कंफर्ट में एक अलग ही मज़ा होता है, लेकिन अगर आप अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे तो कभी भी आपको रिस्क की वैल्यू समझ में नहीं आएगी। और अगर आपको रिस्क की वैल्यू समझ में नहीं आएगी तो विश्वास मानिए कि आप बहुत लंबी दूरी तय नहीं कर सकते हैं। साल 2004 का किस्सा लेखक शेयर करते हुए बताते हैं। इराक में युद्ध के दौरान ऐसी सिचुएशन आई थी जब उन्हें एक कठिन फैसला लेना था। इस फैसले में काफ़ी ज़्यादा रिस्क भी था, लेकिन उन्होंने रिस्क का चुनाव किया और मिशन को आगे बढ़ाने के लिए बोल दिया था। नतीजा कुछ यूं हुआ कि मिशन में उनकी टीम को कामयाबी मिल गई थी। इस कामयाबी के बारे में बात करते हुए लेखक बताते हैं कि इसके पीछे रिस्क का बहुत बड़ा योगदान था। अगर वो उस समय डर कर रुक गए होते तो उनकी टीम को उतनी बड़ी सफलता कभी नहीं मिलती। इसलिए अगर आपको अपने जीवन में ऐसा मौका मिलता है कि आप सोच समझकर रिस्क ले सकते हैं, तो आपको अपने फैसले को बैक करते हुए रिस्क ले ही लेना चाहिए। याद रखिए, जितना बड़ा रिस्क होगा आपकी सफलता का स्वाद भी उतना ही अच्छा होगा। नेवर क्विट का नेचर अपने अंदर डेवलप करिए। सबसे पहले तो ये सोचिए कि आपको ये सुनकर कैसा लगा। क्या आपको ये सुनकर बेहतर लगा? कभी कभी जीवन में ऐसे पड़ाव आते हैं जब सब कुछ आपके हिसाब से नहीं होता है। कभी कभी आप सोच भी लेते हैं कि क्यों ना मुझे सब छोड़ देना चाहिए, लेकिन तभी आपकी बात अपने किसी दोस्त से होती है। वो दोस्त आपको एक नया एंगल दिखाता है। ज़्यादा कुछ नहीं बदलता, बदलता है तो बस आपका नज़रिया। ये सब चीज़ें बताती हैं कि आपकी ज़िंदगी में एक इंसान कितना बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है। इस तरह हम इस फाइनल अध्याय की तरफ भी बढ़ चुके हैं। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि हमें कभी भी भागना नहीं है। अपने लक्ष्य की तरफ हमें अग्रसर रहना है। हमें अपनी आदत बनानी है कि जब तक पाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये फीलिंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये फीलिंग तब भी बहुत अच्छी है जब आपके जीवन में सब कुछ अच्छा ना चल रहा हो। अगर आप मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, तब भी आपको ये याद रखना है कि अच्छा समय अभी आना बाकी है। याद रखिए कि जब आपका समय खराब हो तो कभी भी खुद को या दूसरों को ब्लेम ना करें। याद रखें, जिंदगी वही आपको देती है जैसा आप उसको बनाते हैं। इसलिए खुद के ऊपर हमेशा ही भरोसा रखिए। अगर आप खुद के ऊपर भरोसा रखेंगे तो एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब जीवन भी आपके ऊपर भरोसा करेगा। इसी भरोसे से जन्म होता है कर्तव्य का। अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाते जाइए। जितनी ईमानदारी से आप अपनी ज़िंदगी को देखेंगे, जिंदगी भी उतनी ही ईमानदारी से आपको कुछ बेहतर देगी। तो हमने सीखा, आप चाहे जो भी हों, लेकिन इस किताब में बताए गए एक्सपीरियंस से आप काफ़ी कुछ नया सीख सकते हैं। जीवन में हमें ज्ञान जहाँ से भी मिले लेना चाहिए। भले ही आपके जीवन में जितना भी नकारात्मक प्रभाव हो, अगर आपने अपना नज़रिया बदल लिया तो समझ लीजिएगा कि आधी जंग आपने जीत ली है। पॉजिटिव रवैया रखिए और जीवन को जीने का सही तरीका सीखते रहिए। जहाँ भी ज़रूरी हो वहाँ कभी भी रिस्क लेने से ना घबराइएगा।
याद रखिएगा कि जो डर गया समझो मर गया और डर के आगे ही जीत है। मित्रों, समरी आपको कैसी लगी कमेंट निश्चय करिएगा। धन्यवाद।